चाणक्य, जो अपने समय के सबसे महान आचार्य और रणनीतिकार थे, उन्होंने जीवन के हर पहलू पर अद्भुत नीतियां दी हैं। चाणक्य नीति केवल राजनीति या युद्ध की रणनीतियां नहीं, बल्कि यह जीवन के हर मोड़ पर सही निर्णय लेने की कला है। आज हम चाणक्य के सिद्धांतों को समझेंगे, जो हमें सफलता, नेतृत्व और जीवन के कठिन रास्तों पर मार्गदर्शन देते हैं। आइए चाणक्य नीति के गहरे रहस्यों को खोले और जाने कैसे यह प्राचीन विचार आज भी हमारे जीवन को बदल सकते हैं। चाणक्य कहते हैं, शत्रु की निंदा सभा के मध्य नहीं करनी चाहिए। यह कहावत गहरी बुद्धिमत्ता और सामाजिक विवेक का प्रतीक है। किसी भी शत्रु की निंदा या आलोचना सार्वजनिक रूप से करना न केवल अनुचित है, बल्कि यह कई नकारात्मक परिस्थितियां पैदा कर सकता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 1. अपनी गरिमा बनाए रखने के लिए चाणक्य कहते हैं, शत्रु की निंदा करने से आपकी अपनी छवि पर भी असर पड़ता है। जब आप सार्वजनिक रूप से किसी की आलोचना करते हैं, तो लोग इसे आपकी कमजोरी या असंयुक्त रवैया मानते हैं, जो न केवल शत्रुता को बढ़ावा देता है, बल्कि आसपास के लोगों पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। विवेकशील व्यक्ति निंदा के स्थान पर संवाद को प्राथमिकता देते हैं। 2. समाज में आपकी छवि। यदि आप सभा के मध्य शत्रु की निंदा करते हैं, तो यह आपकी छवि को नकारात्मक बना सकता है। लोग यह मान सकते हैं कि आप अन्य लोगों की भी पीठ पीछे आलोचना करते होंगे। समाज में अपनी विश्वसनीयता और सम्मान बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि आप दूसरों की गलतियों को सार्वजनिक रूप से उछालने से बचें। 3. शत्रुता को और बढ़ावा देना। चाणक्य कहते हैं, किसी शत्रु की आलोचना या निंदा सार्वजनिक रूप से करने से स्थिति और अधिक जटिल हो सकती है। इससे न केवल शत्रुता बढ़ती है, बल्कि दूसरों को भी इसमें शामिल होने का मौका मिलता है, जिससे विवाद का दायरा और बढ़ सकता है। 4. संवाद के माध्यम से समाधान की संभावना। निंदा करने के बजाय यदि आप शत्रु के साथ सीधे संवाद करें, तो समस्याओं का समाधान संभव है। आलोचना का स्थान। सकारात्मक वार्ता और सामंजस्य को देना बुद्धिमत्ता का संकेत है। 5. प्रतिक्रिया और परिणाम। सार्वजनिक निंदा से शत्रु अपमानित महसूस कर सकता है, जो उसे और अधिक आक्रामक बना सकता है। यह प्रतिक्रिया स्थिति को और अधिक बिगाड़ सकती है। सम्मानजनक व्यवहार और शांति बनाए रखना दीर्घकालिक समाधान का आधार है। 6. नेतृत्व और धैर्य का उदाहरण। एक सच्चा नेता और समझदार व्यक्ति कभी भी सभा में किसी की निंदा नहीं करता। वह धैर्य और आत्मसंयम का परिचय देता है। निंदा के बजाय वह सकारात्मक दृष्टिकोण से स्थितियों को संभालता है और शत्रुता को मित्रता में बदलने की कोशिश करता है। 7. सार्वजनिक रूप से विवाद को टालना। चाणक्य जी कहते हैं, जब आप किसी को सार्वजनिक रूप से निंदा करते हैं, तो यह विवाद को जन्म देता है। एक विवाद का सार्वजनिक प्रदर्शन सामाजिक शांति और व्यवस्था को भंग कर सकता है। बुद्धिमानी यह सिखाती है कि विवाद को यथासंभव निजी रखा जाए। 8. समाज में सकारात्मक संदेश देना। यदि आप सार्वजनिक रूप से शत्रु की आलोचना करने से बचते हैं, तो यह दूसरों के लिए एक सकारात्मक संदेश है। यह दर्शाता है कि आप शांति और समझ के पक्षधर हैं और समाज में सौहार्दपूर्ण माहौल बनाना चाहते हैं। 9. नैतिक और धार्मिक दृष्टिकोण। अधिकांश धर्म और नैतिक शिक्षा यह सिखाते हैं कि दूसरों की गलतियों या दोषों को सार्वजनिक रूप से उजागर करना उचित नहीं है। हमें क्षमा, धैर्य और सहानुभूति के साथ व्यवहार करना चाहिए। शत्रु के साथ भी इस सिद्धांत को अपनाना हमारे चरित्र को और ऊंचा बनाता है। निष्कर्ष। शत्रु की निंदा सभा के मध्य करना न केवल अनुचित है, बल्कि यह स्वयं के व्यक्तित्व और समाज पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसका स्थान संवाद, सहिष्णुता और सकारात्मक दृष्टिकोण को देना चाहिए। सार्वजनिक आलोचना से बचते हुए यदि आप समस्याओं को समझदारी और शांति से हल करने की कोशिश करते हैं, तो यह न केवल आपके शत्रुता को कम करेगा, बल्कि आपको दूसरों की नजरों में भी एक आदर्श व्यक्ति बनाएगा। 10. बुद्धिमान के शत्रु नहीं होते। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति जीवन में अपनी सोच समझ और व्यवहार से एक ऐसा स्थान प्राप्त करते हैं जहां वे शत्रुता से ऊपर उठ जाते हैं। यह कोई जादुई शक्ति नहीं, बल्कि उनकी गुणों और दृष्टिकोण का परिणाम है। आइए विस्तार से समझते हैं
कि बुद्धिमान व्यक्ति क्यों शत्रु नहीं बनाते। 1. सहज और विवेकपूर्ण दृष्टिकोण। बुद्धिमान व्यक्ति हर परिस्थिति को शांत और समझदारी से देखते हैं। वे दूसरों की बातों और भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं, जिससे टकराव की स्थिति पैदा नहीं होती। उनका विवेक उन्हें हर स्थिति में सही निर्णय लेने में मदद करता है। 2. आलोचना को स्वीकार करने की कला। जहां साधारण व्यक्ति आलोचना से आहत होते हैं या पलटकर प्रतिक्रिया देते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति आलोचना को सुधार का अवसर मानते हैं। वे इसे व्यक्तिगत नहीं लेते, बल्कि आलोचनाओं के पीछे छिपे सच को समझने की कोशिश करते हैं। 3. ईगो को नियंत्रित रखना। चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान लोग अपने अहंकार को नियंत्रण में रखते हैं। वे दूसरों के साथ बहस या प्रतिस्पर्धा में उलझने की बजाय सामंजस्य स्थापित करने पर ध्यान देते हैं। उनका यह गुण उन्हें शत्रुता से बचाए रखता है। 4. सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना। बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों के प्रति नकारात्मक भावना नहीं रखते। वे हर व्यक्ति में अच्छाई देखना और उसे बढ़ावा देना जानते हैं। उनका यह सकारात्मक दृष्टिकोण उन्हें हर दिल के करीब ले जाता है। 5. शांति से समस्याओं का समाधान करना। चाणक्य कहते हैं, जहां टकराव और झगड़ा एक समस्या को बढ़ा सकता है, वहीं बुद्धिमान व्यक्ति शांति और समझदारी से समस्या का समाधान करते हैं। बातचीत और सहमति के माध्यम से विवादों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। 6. अपनी सीमाओं को पहचानना। बुद्धिमान व्यक्ति यह जानते हैं कि हर किसी को खुश रखना संभव नहीं है। वे अपनी सीमाओं को पहचानते हैं और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो उनके नियंत्रण में है। 7. समानुभूति और सहानुभूति का प्रदर्शन। बुद्धिमान लोग दूसरों की समस्याओं को समझने और उनकी भावनाओं का सम्मान करने में माहिर होते हैं। उनकी सहानुभूति उन्हें सभी के लिए प्रिय बनाती है। 8. मौन शक्ति का उपयोग। कई बार चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। बुद्धिमान व्यक्ति अनावश्यक विवादों में उलझने की बजाय मौन को प्राथमिकता देते हैं। 9. दूसरों को सशक्त बनाना। बुद्धिमान लोग केवल अपने विकास तक सीमित नहीं रहते। वे दूसरों को प्रेरित और सशक्त करने में भी विश्वास रखते हैं। उनकी यह उदारता लोगों के दिलों में उनके लिए सम्मान पैदा करती है। 10. न्याय का पक्षधर होना। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सत्य और न्याय का साथ देते हैं। उनका यह स्वभाव उन्हें हर व्यक्ति की नजर में आदरणीय बनाता है, जिससे शत्रुता की कोई गुंजाइश नहीं रहती। निष्कर्ष, बुद्धिमान व्यक्ति अपने विचार, भावनाओं और आचरण से एक ऐसी छवि बनाते हैं जो उन्हें शत्रुता से बचाए रखती है। वे इस संसार में प्रेम, समझ और सहयोग का संदेश फैलाते हैं। उनके लिए जीवन एक ऐसा यात्रा है जहां सभी के साथ मिलकर चलने में ही आनंद है। ज्ञानी पुरुषों को संसार का भय नहीं होता। चाणक्य कहते हैं, ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य को अज्ञानता, भ्रम और भय से मुक्त करता है। ज्ञानी पुरुष जिनके पास सही समझ और विवेक होता है, संसार के किसी भी प्रकार के भय या असुरक्षा से प्रभावित नहीं होते। यह निडरता केवल बाहरी परिस्थितियों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उनके भीतर एक गहरी आत्मशांति और संतुलन का अनुभव भी कराती है। आइए इसे विस्तार से समझें। 1. ज्ञान से अज्ञानता का नाश। भय का मुख्य कारण अज्ञानता है। जब व्यक्ति को किसी बात की सच्चाई या परिणाम का पता नहीं होता, तो वह भ्रमित और भयभीत हो जाता है। ज्ञानी पुरुष सत्य को समझते हैं, इसीलिए उनके मन में कोई भ्रम या भय नहीं रहता। 2. मृत्यु का भय। समाप्त ज्ञानी पुरुष यह समझते हैं कि जीवन और मृत्यु केवल शरीर तक सीमित है। आत्मा अमर है और केवल शरीर बदलता है। यह गहरी आध्यात्मिक समझ उन्हें मृत्यु के भय से मुक्त कर देती है। वे जीवन को एक यात्रा मानते हैं और हर क्षण को स्वीकार करने की कला जानते हैं। 3. संसार की नश्वरता का बोध। ज्ञानी व्यक्ति यह जानते हैं कि संसार में हर वस्तु नश्वर है। धन, पद और संबंध समय के साथ बदलते रहते हैं। इस नश्वरता का बोध उन्हें मोह और लालच से मुक्त करता है, जिससे संसार का कोई भय उन्हें प्रभावित नहीं कर सकता। 4. समता का भाव। ज्ञानी पुरुष सुख, दुख, हानि, लाभ, मान, अपमान को समान दृष्टि से देखते हैं। वे इन द्वंद्व में फंसने के बजाय अपने कर्तव्यों को निभाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उनकी समता की यह भावना उन्हें संसार के भय से बचाती है। 5. धैर्य और आत्मसंयम का गुण।
ज्ञानी पुरुष हमेशा धैर्य और आत्मसंयम का परिचय देते हैं। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वे विचलित नहीं होते। उनका धैर्य और संतुलित मन उन्हें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रखता है। 6. ईश्वर पर विश्वास। ज्ञानी पुरुष ईश्वर की अनंत शक्ति और उसकी योजना में विश्वास रखते हैं। उन्हें यह भरोसा होता है कि जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की इच्छा से होता है। यह आस्था उन्हें हर प्रकार के भय से दूर रखती है। 7. अहंकार से मुक्ति। भय का एक बड़ा कारण अहंकार है। जब व्यक्ति खुद को सबसे बड़ा समझने लगता है तो उसे अपनी कमजोरियों और असुरक्षा का भय सताने लगता है। ज्ञानी पुरुष अहंकार से मुक्त होते हैं। वे खुद को ईश्वर का साधन मात्र मानते हैं, जिससे उनका मन भय से परे रहता है। 8. स्वयं के कर्म पर विश्वास। ज्ञानी व्यक्ति यह समझते हैं कि व्यक्ति का सच्चा साथी उसका कर्म है। वे हमेशा अपने कर्म को प्राथमिकता देते हैं और परिणाम की चिंता नहीं करते। यह कर्म योग का सिद्धांत उन्हें संसार के भय से बचाता है। 9. सामाजिक भय से स्वतंत्रता। अधिकतर लोग समाज की राय और आलोचनाओं से डरते हैं। ज्ञानी पुरुष इस भय से ऊपर उठ जाते हैं। वे सत्य और धर्म का पालन करते हैं और समाज की नकारात्मक सोच को नजरअंदाज करते हैं। 10. अज्ञात का सामना करने की क्षमता। संसार में कई चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती। अज्ञानी व्यक्ति अज्ञात चीजों से डरता है, लेकिन ज्ञानी पुरुष उन्हें एक चुनौती के रूप में देखते हैं। उनका आत्मविश्वास और ज्ञान उन्हें हर अज्ञात परिस्थिति का सामना करने में सक्षम बनाता है। निष्कर्ष: चाणक्य नीति ज्ञानी पुरुष अपनी समझ, विवेक और आस्था के बल पर संसार के हर प्रकार के भय से मुक्त रहते हैं। उनका ज्ञान उन्हें आत्म शांति, आत्मविश्वास और धैर्य प्रदान करता है। वे जीवन को एक अवसर मानते हैं और हर परिस्थिति में स्थिर रहते हैं। उनके लिए संसार का कोई भय मायने नहीं रखता, क्योंकि वे सत्य, धर्म और ज्ञान के पथ पर चलते हैं। ऐसे पुरुष समाज के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शक बनते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फील इंस्पायर को सब्सक्राइब करें।